बंगाल के भाटपारा में नेताजी की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बवाल, एक दूसरे से भिड़े बीजेपी टीएमसी वर्कर, जमकर हुई हाथापाई। श्रद्धांजलि देने पहुंचे बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं की उनके साथ धक्का मुक्की। बड़ी मुश्किल से पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने उनको बचाया। धक्का मुक्की के बाद टीएमसी पर बरसे अर्जुन सिंह, कहा ममता राज में बीजेपी वर्कर्स पर हो रहे हैं हमले, मामले को लेकर स्पीकर को अवगत कराया। पीएम मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज। पीएम मोदी ने नेताजी की 125वीं जयंती पर ट्वीट कर किया नमन, लिखा पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं। नेताजी की जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी, लिखा कृतज्ञ देश नेताजी की 125वीं जयंती पर उन्हें नमन करता है। पराक्रम दिवस पर नेताजी को नमन, गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। नेताजी की जयंती पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की मांग, पराक्रम दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे केंद्र सरकार। जर्मनी में भारत के राजदूत ने नेताजी की बेटी अनीता बोस को डिनर पर बुलाया। अनीता बोस ने साइन की गेस्ट बुक, लिखा जय हिंद। सीएम योगी ने भी नेताजी को श्रद्धांजलि दी, नेताजी की तस्वीर पर चढ़ाई माला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी नेताजी को श्रद्धांजलि दी, नेताजी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया, बेंगलुरु में माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे जी की जयंती आज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। बाला साहब ठाकरे की जयंती पर शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे उद्धव ठाकरे। रात 8 बजे ऑनलाइन है ये कार्यक्रम। शिवसेना नेता संजय राउत ने बाला साहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि दी, फूल चढ़ाकर नमन किया। बीजेपी युवा मोर्चा की नेशनल माइक्रो डोनेशन रैली में शामिल होंगे जेपी नड्डा। शाम 5 बजे वर्चुअली रैली को संबोधित करेंगे। लखनऊ में पहली बार बीजेपी ऑफिस पहुंची अपर्णा यादव। बीजेपी नेताओं ने किया जोरदार स्वागत। अदिति सिंह और प्रियंका मौर्य भी पहुंची। अपर्णा यादव ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ भाषण की शुरुआत की। कहा भारत के संस्कारों और संस्कृति को बीजेपी ने जिंदा रखा। अपर्णा यादव ने बयान दिया, कहा मैं पीएम मोदी के नए भारत निर्माण के एजेंडे के साथ आई, सीएम योगी के विजन के साथ करूंगी काम। लखनऊ में बीजेपी की महिला नेताओं का डोर टू डोर कैंपेन, पार्टी के लिए घर घर जाकर वोट मांगा। बीजेपी के लिए सड़क पर अपर्णा यादव, लखनऊ की गलियों में मांगे वोट। अदिति सिंह ने भी साथ में मांगे वोट। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर तंज, ट्वीट कर कहा जो लोग फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं उन्हें यूपी को अंधेरे में रखा। सीएम योगी ने ट्वीट कर अखिलेश पर कसा तंज, लिखा समाजवादी पार्टी और सत्य नदी के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। आज पश्चिमी यूपी के साहिबाबाद और गाजियाबाद में सीएम योगी करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। डोर टू डोर कैंपेन के बाद सीएम योगी गाजियाबाद में प्रबुद्ध वर्ग की बैठक को करेंगे संबोधित। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज मुजफ्फरनगर की जनता से रूबरू होंगे, बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज गौतम बुद्ध नगर पहुंचेंगे। योगी सरकार के 5 साल के काम कर जनता से वोट मांगेंगे। अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर हमला, कहा अमर जवान ज्योति की स्मृति में सब ज्योति जलाएंगे, संकल्प उठाएंगे अमर जवान ज्योति फिर से जलाएंगे। मायावती का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खस्ता हाल, सीएम उम्मीदवार पर कुछ घंटों में स्टैंड बदला। मायावती ने कहा कांग्रेस को वोट डालकर अपना वोट ना खराब करें, लोग जनता से एक तरफा बीएसपी को वोट करने की अपील की। रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार अदिति सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस लीडरशिप क्राइसिस से जूझ रही है। अदिति सिंह ने कहा यूपी में चुनाव के वक्त कांग्रेस नेता आते हैं, यूपी की जनता फिर से बीजेपी की सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कई जिलों के डीएम और एसपी बदले गए। फिरोजाबाद के नए डीएम होंगे सूर्यपाल गंगवार, नेहा शर्मा होंगी कानपुर की डीएम। यूपी चुनाव में अकेले लड़ेगी नीतीश कुमार की पार्टी, जनता दल यूनाइटेड ने जारी की 26 उम्मीदवारों की लिस्ट। पंजाब कांग्रेस ने 31 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा के लिए बनाई सब कमेटी। इन सीटों पर चन्नी और सिद्धू के बीच है मतभेद, सूत्रों के हवाले से खबर। आम आदमी पार्टी गोवा को लेकर गंभीर, छठी लिस्ट भी जारी की, 3 नए नाम शामिल हुए। गोवा चुनाव के लिए टीएमसी उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। वेलिम से बेंजामिन सिल्वा को बनाया गया उम्मीदवार। गोवा दौरे पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम राज्य के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे, कहा गोवा में कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। गोवा के पूर्व सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, बीजेपी से टिकट कटने के बाद फैसला लिया। संजय राउत का बीजेपी पर हमला, कहा गोवा में बीजेपी को नहीं मिलेगा बहुमत। बीजेपी के मुख्य चेहरे उत्पल पर्रिकर और लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने पार्टी छोड़ दी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का बीजेपी पर हमला, कहा गोवा में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू, अब लोग बीजेपी को छोड़ते हुए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक रैली और रोड शो पर लगाई रोक। पहले चरण के उम्मीदवारों को मीटिंग के लिए 28 जनवरी से छूट मिली है। दूसरे चरण के लिए 1 फरवरी से दी गई छूट। डोर टू डोर कैंपेन में अब 10 लोग हो सकते हैं शामिल। चुनाव आयोग के नए नियमों का ओवैसी ने स्वागत किया, कहा मैंने चुनाव आयोग से रिवीजन की अपील की थी। कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 53 उम्मीदवारों की सूची जारी की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल को श्रीनगर विधानसभा से टिकट। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बीजेपी पर
हमला, कहा 5 साल में डबल इंजन शुरू ही नहीं हो पाया। हरीश रावत ने आम आदमी पार्टी को भी घेरा, कहा उत्तराखंड में किसी तीसरी पार्टी के लिए जगह नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह का अखिलेश यादव और मायावती को विकास पर बहस करने का चैलेंज, कहा मेरे पास 5 साल के विकास का है रिपोर्ट कार्ड। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समाज के हर वर्ग से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, इस बार बीजेपी 300 पार। सत्ता में आने के बाद साल 2014 के बाद पीएम मोदी ने यूपी के विकास का बीड़ा उठाया, सीएम योगी ने विकास की गति को तेज किया। अमित शाह ने कहा उत्तर प्रदेश में विकास की नई बयार दिख रही है, सड़कें, मेडिकल कॉलेज समेत विकास के कई काम हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया। जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा राज्य का दर्जा, गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा स्थिति सामान्य होते ही जल्द होंगे चुनाव। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा जम्मू कश्मीर का विकास पीएम मोदी की प्राथमिकता, कई नियम बनाए गए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर तंज कसा, लिखा 2 पूंजीपतियों के लिए विकास ओवरफ्लो, जबकि 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंचे। सीएम केजरीवाल का केंद्र पर निशाना, कहा सूत्रों से ईडी के सत्येंद्र जैन को जल्द गिरफ्तार करने की जानकारी मिली, जब भी बीजेपी हारती है एजेंसीज को पीछे छोड़ देती है। सीएम अरविंद केजरीवाल का चन्नी पर निशाना, कहा हम चन्नी की तरह रोएंगे नहीं, वो बौखलाए हुए हैं क्योंकि वो गलत हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। पंजाब में आपके सीएम कैंडिडेट भगवंत मान ने चरणजीत सिंह चन्नी को चुनौती दी, कहा मेरे खिलाफ धुरी से आकर चुनाव लड़ें। अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने कहा पंजाब की जनता को केजरीवाल बेवकूफ बनाने में लगे हैं। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने मोहम्मद मुस्तफा के बयान से किया किनारा, कहा सभी की एक ही जात। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा पंजाब का बच्चा या हिंदू या मुस्लिम नहीं, सभी गुरुओं की शिक्षा पर जीते हैं। नाना पटोले की महाराष्ट्र सरकार से अपील, फिल्म वाई आई किल्ड गांधी को बैन करने की मांग की, उद्धव सरकार को लिखेंगे खत। नई दिल्ली में राजपथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल, आसमान में हेलीकॉप्टर्स ने दिखाया करतब, गणतंत्र दिवस की जोर शोर से तैयारियां जारी। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार शामिल होगी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की झांकी, क्षेत्रीय संपर्क उड़ान थीम पर बनी है झांकी। अरुणाचल के मीराम तोरन को सुरक्षित वापस करेगा चीन, कहा प्रोटोकॉल फॉलो कर लौटाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग केंद्रों का भूमि पूजन किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लता मंगेशकर की हालत में सुधार, अभी भी आईसीयू में भर्ती, डॉक्टर की टीम लगातार नजर बनाए हुए। मुंबई के ताड़देव में लगी आग के बाद पुलिस एक्टिव है, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक पूरे मामले में लापरवाही के एंगल से भी जांच की जा रही है, कई लोगों से भी पूछताछ की गई। एमपी में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर दर्ज हुई एफआईआर, बिना अनुमति सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन करने का आरोप है। दिग्विजय सिंह ने समर्थकों के साथ सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन किया था, डूब क्षेत्र में आ रहे परिवारों को कम मुआवजा देने का विरोध किया था। बेहद खराब श्रेणी में बरकरार दिल्ली की हवा, AQI का स्तर 314 पर पहुंचा। कोरोना संक्रमण को लेकर थोड़ी राहत भरी खबर, पिछले 2 दिनों में संक्रमण में गिरावट दर्ज की गई, पिछले 24 घंटे में 3,33,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस दर्ज हुए। देश में एक दिन में महामारी से 525 मरीजों की जान चली गई, अभी भी 21,87,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जारी, कनॉट प्लेस में सन्नाटा, सभी मार्केट्स बंद रहे। चेन्नई में रविवार को लॉकडाउन, आने जाने वाले लोगों से पूछताछ कर रही पुलिस। तिरुवनंतपुरम में आज पूर्ण रूप से लॉकडाउन लागू, इस दौरान सड़क पर गाड़ियों की जांच कर रही है पुलिस। श्रीनगर में वीकेंड लॉकडाउन जारी है, लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही है इजाजत। बारामूला में भारी बर्फबारी के बीच वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी, भारतीय सेना की मदद से घर घर जाकर लगा रहे हैं वैक्सीन। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 58,593 हुए, 24 घंटे में 11,486 नए केस आए। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 46,393 नए मामले, 48 लोगों ने जान गंवाई। पुणे में अगले एक हफ्ते और नहीं खुलेंगे स्कूल, डिप्टी सीएम ने कोरोना का हवाला दिया। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 16,740 लोग संक्रमित पाए गए, 15,757 लोग रिकवर भी हुए। यूपी में 30 जनवरी तक बंद किए गए सभी शैक्षणिक संस्थान, ऑनलाइन क्लास पहले की तरह जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 9,191 नए मामले आए सामने, 37 लोगों ने कोरोना के कारण जान गंवाई। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 45,136 लोग पॉजिटिव मिले, 132 मरीजों की जान गई। कर्नाटक में कोरोना के 42,470 नए मामले, बीते 24 घंटे में 35,140 लोग रिकवर हुए। हैदराबाद में कोरोना को लेकर प्रशासन स्वास्थ्य विभाग ने चलाया डोर टू डोर फीवर चेक कैंपेन। फीवर चेक के साथ होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों का भी रखा जा रहा है खास ध्यान, घर पर पहुंचाई जा रही है दवाइयों की किट। ब्रिटेन में नेशनल हेल्थ सर्विस के लिए वैक्सीन अनिवार्य किए जाने से भड़के कार्यकर्ता, लंदन में किया विरोध प्रदर्शन, लगाया मूल अधिकारों के हनन का आरोप। न्यूजीलैंड में आज रात से रेड सेटिंग लागू, बढ़ते ओमिक्रॉन संक्रमण के बाद लगाए गए सख्त प्रतिबंध, पीएम जेसिंडा आर्डन ने किया ऐलान। नेपाल में कोरोना संक्रमण के बीच ऑड इवन वाहन राशन योजना लागू, काठमांडू, भक्तपुर और ललितपुर में सख्ती।
टोक्यो में बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगनी शुरू हुई। जापान के 80% लोग हैं फुली वैक्सीनेटेड। रूस में 24 घंटे में कोरोना के 57,272 नए केस मिले। अधिकारियों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को बताया इसकी वजह। यूपी में कोरोना संक्रमण के बीच टीईटी परीक्षा का आयोजन। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के लिए खास इंतजाम। लखनऊ में टीईटी की परीक्षा देने काफी संख्या में पहुंचे छात्र। नोएडा के सेक्टर 30 के डीपीएस एग्जाम सेंटर के बाहर धरने पर बैठे परीक्षार्थी एग्जाम में एंट्री नहीं देने पर हंगामा किया। वाराणसी में टीईटी का परीक्षा का आयोजन। बड़ी संख्या में एग्जाम देने अलग अलग सेंटर्स पर पहुंचे परीक्षार्थी। कुछ परीक्षार्थियों को हुई परेशानी। मथुरा में पटरी से उतरी एक मालगाड़ी, 10 ट्रेनें हुई रद्द। कई ट्रेनों के रूट बदले गए। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस की बड़ी लापरवाही। गलती से बंदूक की गोली चलने से 3 लोग घायल हुए। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बीएमसी की बड़ी लापरवाही सामने आई। वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर को बनाया कारोबारियों का गोडाउन। कोरोना की वजह से बायो कचरा बढ़ा। कानपुर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। विजिबिलिटी कम होने से लोग परेशान। शिमला में भारी बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की सफेद मोटी परत बिछी। मौसम हुआ सुहाना। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी और बारिश। मौसम में बदलाव की वजह से ठंड बढ़ी। आम जिंदगी और कारोबार प्रभावित। विधानसभा चुनाव के चलते हरिद्वार में चेकिंग अभियान तेज हुआ। पुलिस ने अब तक करीब 11 लाख रुपए की नकदी बरामद की। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से बुलीबाई ऐप मामले में गिरफ्तार विशाल झा को झटका लगा। सेशंस कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। अलीगढ़ में 2 सीटर ग्लाइडर विमान दुर्घटनाग्रस्त। रनवे के बजाय खेत में हुआ लैंड। विमान हादसे में 2 पायलट घायल हुए। घने कोहरे के कारण हादसा हुआ। नाबालिग बच्ची से रेप को लेकर अलवर में दुकानदारों का प्रदर्शन। घटनास्थल की सफाई करवाने से लोगों में नाराजगी। घटना वाली जगह की सफाई पर बोले अलवर सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर। हर हफ्ते या 15 दिन में करते हैं सफाई। डायरेक्टर कमलेश मीणा ने कहा, पुलिस ने हमें इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि घटना वाली जगह की सफाई नहीं करनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन रेखा शर्मा की मांग। सबूत से छेड़छाड़ के लिए राजस्थान सरकार पर केस दर्ज हो। अलवर रेप केस पर बोले गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, आरोपी जल्द होगा गिरफ्तार, कड़ी सजा दी जाएगी। इंदौर में नगर निगम की टीम पशुओं के पालने के लिए अवैध रूप से बने टिन शेड को तोड़ने पहुंची। एक परिवार के लोगों ने छत से किया हमला। निगम की टीम पर पत्थर फेंकने से इलाके में हड़कंप मचा। सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। किसी तरह हालात पर काबू पाया। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल की कार्रवाई। 97 लाख की ड्रग्स के साथ नाइजीरिया का एक नागरिक गिरफ्तार हुआ। आरोपी के पास से बड़े पैमाने पर ड्रग्स बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ मुंबई की वर्ली में पहले भी 2 केस हो चुके हैं दर्ज। मुजफ्फरनगर में पुलिस और मेरठ एसटीएफ की कार्रवाई। अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़। 2 शातिर हथियार तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर की छापेमारी। पूछताछ के बाद आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा। फैक्ट्री से 20 तमंचे समेत भारी मात्रा में उपकरण बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक चुनाव में डिमांड बढ़ने पर खेत में चल रही थी फैक्ट्री। इंदौर के एमवाई अस्पताल में गैंग वॉर। एम्बुलेंस चलाने वाले 2 गुटों के बीच फायरिंग में एक घायल। पुलिस ने सद्दाम लाला की शिकायत पर सलमान लाला, इमरान चांद खां के खिलाफ दर्ज किया हत्या की कोशिश का मामला। नॉर्थ ईस्ट रेलवे में नशे के खिलाफ आरपीएफ की कार्रवाई। 21,30,000 रुपए का गांजा पकड़ा। पश्चिम बंगाल के बैकुंठपुर में तस्करी कर नेपाल ले जाया जा रहा गोल्डन गेको बरामद। असम के 2 और अरुणाचल का 1 तस्कर भी गिरफ्तार। मुरादाबाद में आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। कोलकाता के रहने वाले पति पत्नी मुंबई से गिरफ्तार। एक महिला से रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आखिरी वनडे मैच आज। तीनों मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका 2-0 से आगे। केप टाउन में खेला जाएगा मुकाबला। भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत को बड़ी जीत। एक तरफा मुकाबले में युगांडा को 326 रनों से हराया। भारत की लगातार तीसरी जीत। क्वार्टर फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। भारत की तरफ से राज बाबा ने खेली 162 रन की नाबाद पारी। अंगकृष रघुवंशी ने बनाए 144 रन। शानदार प्रदर्शन के लिए राज बाबा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत ने दिया 405 रनों का टारगेट। युगांडा की टीम 79 रन पर सिमटी। भारत की तरफ से कप्तान निशांत ने 4 विकेट लिए। राज्यवर्धन को 2 विकेट मिला। कोरोना की वजह से भारत वेस्टइंडीज सीरीज का शेड्यूल बदला। सिर्फ 2 शहरों में होंगे सभी मुकाबले। पहले अलग अलग वेन्यू पर होने थे मुकाबले। 6 फरवरी से होगी शुरुआत। अहमदाबाद में होंगे वनडे सीरीज के सभी मुकाबले। T20 के सभी मैच कोलकाता में खेले जाएंगे। लीजेंड लीग क्रिकेट में वर्ल्ड जायंट्स को मिली पहली जीत। इंडिया महाराजा को 3 विकेट से हराया। इंडिया महाराजा के लिए नमन ओझा ने खेली लाजवाब पारी। महज 69 गेंदों पर जड़े 140 रन। भारत में ही होगा आईपीएल का 15वां सीजन। मार्च के आखिरी हफ्ते से शुरुआत होगी। मई के आखिर तक चलेगा मुकाबला। आईपीएल के 15वें सीजन में 2 नई टीमें, टीम लखनऊ और टीम अहमदाबाद शामिल होंगी। 12-13 फरवरी को होगा मेगा ऑक्शन। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा, कोरोना की वजह से हम प्लान बी पर भी काम कर रहे हैं। ऑक्शन से पहले वेन्यूज तय हो जाएंगे।
IPL 2022 में खेलने के लिए श्री संत ने कराया रजिस्ट्रेशन, 50 लाख रुपए रखा अपना बेस प्राइस। भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी सुभाष भौमिक का निधन, लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। 1970 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य थे, 24 मैचों में 9 गोल दागे थे। सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में PV सिंधु अपने ही देश की मालविका से होगी खिताबी जंग। विराट कोहली के कप्तानी छोड़ने पर पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर का बयान, विराट को बताया महान क्रिकेटर। शोएब अख्तर ने कहा, विराट कोहली ने खुद कप्तानी नहीं छोड़ी, उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। सीरिया में कुर्दिश फोर्स और ISIS आतंकवादियों के बीच घमासान लड़ाई, गेवरान जेल के आसपास के इलाके में जबरदस्त गोलीबारी। सीरिया में ISIS आतंकियों के कब्जे वाले इलाकों में घुसे कुर्दिश लड़ाके, दोनों तरफ से भारी हथियारों का इस्तेमाल, जेल पर आतंकियों के हमले के बाद कुर्द फोर्स का एक्शन। यूक्रेन के कीव में यूनिट डे पर बनाई ह्यूमन चेन, बॉर्डर पर बढ़ रहे रूसी दबाव के बीच लोगों ने दिखाई एकजुटता। रूस और बेलारूस के बीच होगी ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल, रूस ने भेजे सुखोई फाइटर जेट, फरवरी में होगी ड्रिल। न्यूजीलैंड के PM ने कैंसिल की अपनी शादी, ओमिक्रॉन के चलते पाबंदी बढ़ने पर लिया फैसला। मैक्सिको में एक रिजॉर्ट में गोलीबारी, 2 लोगों की मौत, 1 शख्स जख्मी हुआ। संदिग्ध हमलावर का है आपराधिक इतिहास, पुलिस तलाश में जुटी। पुलिस के मुताबिक मारे गए दोनों लोगों का भी है आपराधिक इतिहास। यमन में हौथी विद्रोहियों का प्रदर्शन, हवाई हमले पर विरोध जताया। एक जेल को निशाना बनाकर किया गया था हमला, कई लोगों की जानें गई थी। पेरू में आई बाढ़ के बाद राहत बचाव का काम जारी, सैकड़ों पर्यटकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ से नदी नाले ओवरफ्लो हो गए, फिलहाल नुकसान की कोई खबर नहीं। सऊदी अरब में बर्फीले तूफान का असर, कई इलाकों में हुई बर्फबारी। बदले मौसम का लुत्फ उठाने के लिए जुटे पर्यटक, कई लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, अगले कुछ दिन में बारिश के साथ आ सकता है तूफान। पाकिस्तान में एंटी टेररिज्म कोर्ट ने एक यूट्यूबर को 1 साल जेल की सजा सुनाई। यूट्यूबर ने श्रीलंकाई नागरिक की मॉब लिंचिंग को सही ठहराया था। अनुमान से 19% अधिक हो सकता है कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन, करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए रह सकता है कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन। टेलीकॉम सचिव का बड़ा बयान, सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट से 2022 में करीब 3 करोड़ नौकरियां मिलने की उम्मीद है। कारीगरों किसानों को 7 लाख शेयर गिफ्ट देगी फैब इंडिया, 4000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। 27 जनवरी को आएगा अडानी विल्मर IPO, प्राइस बैंड 218 से 230 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए इशू 25 जनवरी को खुलेगा। SBI की देखरेख में येस बैंक को बम्पर मुनाफा, अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 77% बढ़ा, NPA पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 0.7% कम हुआ। ICICI बैंक का तीसरी तिमाही में मुनाफा 18.8% बढ़ा, बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 23% बढ़ी। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में भूचाल, रिकॉर्ड हाई से 50% लुढ़का बिटकॉइन, गिरावट के बाद बिटकॉइन की मार्केट वैल्यू में $600 बिलियन से ज्यादा की कमी दर्ज की गई। लुका छिपी 2 के सेट पर शूट हुआ, विकी और सारा की शादी का सीन, सामने आई तस्वीर। शूटिंग सेट से सारा अली खान ने शेयर किया वीडियो, स्टनिंग लुक्स में किया फैंस को इम्प्रेस। आयुष्मान खुराना ने शुरू की फिल्म एक्शन हीरो की शूटिंग, लंदन में हो रही फिल्म की शूटिंग, सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। दिशा पाटनी ने काली काली आंखें सॉन्ग पर किया धमाकेदार डांस, दिशा के मूव्स देख फैंस ने की तारीफ। बोनी कपूर ने शम्मी कपूर के गाने पर शबाना आजमी के साथ किया डांस, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। नीतू कपूर ने ऋषि कपूर को याद किया, वेडिंग एनिवर्सरी के मौके पर शेयर की खूबसूरत तस्वीर। KL राहुल और अथिया शेट्टी की शादी की खबर को लेकर भड़के सुनील शेट्टी, कहा पता नहीं खुश होना चाहिए या दुखी, बिना फैक्ट्स के ऐसी रिपोर्ट छापना गलत। मिशन इम्पॉसिबल 7-8 की रिलीज फिर टली, 14 जुलाई 2023 को रिलीज होगा पार्ट 7, जून 2024 में रिलीज होगा फिल्म का 8वां पार्ट। स्टॉकहोम में वैक्सीन पासपोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन, भारी तादाद में शामिल हुए लोग। आरा में बालू घाट पर पूजा के दौरान अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोगों की जान गई, इलाके में बालू माफियाओं का खौफ। जापान में 6.6 तीव्रता के भूकंप से हिली धरती, कुछ लोगों को मामूली चोटें आने की खबर है। सिडनी फेस्टिवल में पिघलती बर्फ की चट्टान पर डांसर ने किया परफॉर्म, जलवायु परिवर्तन की तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश। मणिपुर के एक लड़के ने गिनीज बुक में दर्ज करवाया अपना नाम, 1 मिनट में सबसे ज्यादा पुशअप्स का नया रिकॉर्ड बनाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।